कक्षा 6वीं विषय हिंदी विशिष्ट के लिए आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी का। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और यदि आपने और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप अपनी वर्कशीट सबसे पहले पूरी कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख लेना है, शाला का नाम यानी विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे और कक्षा यहाँ पे आप 6 डाल लेंगे। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर लेंगे सभी। और नीचे निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें भी पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सभी वर्कशीट में दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है यानी कि गद्यांश, आपको उसे पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप पे आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होती है? तो वो होती है कच्चा आम। कच्चे आम से हम पना बनाते हैं। उस पैराग्राफ में ऐसा ही लिखा है, तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बन जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चा आम। तो अगला क्वेश्चन है, आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? तो लू के उपचार में उपयोगी होता है। तो आप इसका आंसर लगा लेंगे, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। लू के उपचार में आम पना औषधि के रूप में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके बाद, आम पना बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? आसान का विलोम क्या है? तो यहाँ पे कठिन आसान का विलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे। आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अंगूर, केला, पपीता, बेर। तो बेर में गुठली पाई जाती है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। आपको अगले में प्रश्न में ये चित्र दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ इसे देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है? तो जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है उस पोस्टर के माध्यम से। तो आप इसे यहाँ पे भर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा जल संरक्षण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण का। अगला है, पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से नीर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर नीर लिख लेंगे। दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग हो रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ हो रहा है। वहाँ वो लड़का इस प्रकार खड़ा है कि नल खुले हुए हैं और पानी व्यर्थ बह रहा है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, व्यर्थ हो रहा है या व्यर्थ बह रहा है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? तो इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद इसका सही आंसर होगा बाल्टी में पानी भरकर नहाना। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 9 से 13 के आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो जरूरत का समानार्थी शब्द हो जाएगा, हिंदी में हम इसे आवश्यकता बोलेंगे। और किताब को पुस्तक आप लिख लेंगे, पेन को कलम, स्कूल को शाला या विद्यालय आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाते हैं। आप इन सभी को इसी प्रकार से अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे सभी के उत्तर इसी प्रकार से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं आपको, पहला है चमक और दूसरा है पुरस्कार। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका चमक का आपको इस प्रकार से लिखेंगे कि हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग हमने चमक का कर दिया है। देखिए, और अगला आप पुरस्कार का इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करेंगे कि कक्षा 6वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे पुरस्कार शब्द का वाक्य प्रयोग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये वार्तालाप है। तो इसे पढ़ करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो उसे पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि उक्त वार्तालाप में आई बाढ़, वहाँ पे बाढ़ आई है तो उसका उल्लेख किया गया है। बाढ़ के बारे में उसमें बताया गया है। बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो उस पैराग्राफ के अनुसार बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और गांव में कई परेशानियां आई और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर अपनी वर्कशीट में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, आखिरी क्वेश्चन है।
तो आप इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे। किसी आपदा में के समय हमें क्या करना चाहिए, तो आप इसका आंसर लिख देंगे इस प्रकार से, किसी आपदा के समय हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और खुद को भी सुरक्षित रखना चाहिए, और जिन्हें ज़रूरत है उनको कपड़े और पैसे और खाने पीने का सामान देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पे लिख देंगे, तो आपकी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की वर्कशीट के उत्तर जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कुछ विषय की पहले से अपलोड हैं तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।